दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं और उसकी सेल प्राइस जो होती है अप्रॉक्स 4 से 5 हज़ार के बीच होती है, तो वही प्रोडक्ट आपका फ़्लिपकार्ट की ओर से उस पर कितना कमीशन आपसे लिया जाता है और इसके साथ ही जो सेटलमेंट वैल्यू होती है वो कितनी आपको मिलती है फ़्लिपकार्ट पे। तो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये अभी मैंने हाल ही में फ़्लिपकार्ट पर इसको लिस्ट किया है और ये एक तरह का ब्रास का दिया है जिसमें सिल्वर पॉलिश वाला है और ये काफ़ी क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मैंने इसको जो लिस्ट किया है इसमें प्राइमरी फ़ोटो आप देखते हैं ये वाली है। सेकेंडरी फ़ोटो के अंदर मैंने इसको दिखाया कि इस तरह से ये अलग अलग ब्लॉक होते हैं, इसके खुल जाता है और असेंबल्ड करने पर रेडी हो जाता है। और थर्ड नंबर की इमेज के अंदर मैंने इसका डायमेंशन दिखाया है, वेट इसका यहाँ पे दिखाया कि भाई कितना वेट है और कितना इसका डायमेंशन है। अब ये हो गया, ये मैंने हाल ही में अभी पिछले महीने मैंने इसको लिस्ट किया था, तो ये मैंने प्राइस आपको बताई। यहाँ पर ये 4600 का दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको जो सेल कर रहा हूँ 4900 का है। अप्रॉक्स इतने के लमसम 5000 तक की इसकी सेल वैल्यू है। तो अब ये इसका ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था, अब मैं इसकी जो ऑर्डर भी मुझे रिसीव हुआ है और अगर आप देखते हैं तो हाल फिलहाल भी मेरे को उसको एक ऑर्डर मेरे अभी पेंडिंग है जो कि मुझे अभी डिस्पैच करना है। तो आप देखते हैं यहाँ पे सेल प्राइस कितनी है, 4959 रुपये है, जो कि इसका ये मेरा सेकंड ऑर्डर मुझे इसका रिसीव हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर फिर इस केस में फ़्लिपकार्ट जो होता है ये 4959 में मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो अब फ़्लिपकार्ट की ओर से कितना चार्ज जो है मेरे से लिया गया, शिपिंग चार्ज होता है प्लस इनकी जो मार्केटिंग फ़ीस होती है कितना इसमें से डिडक्ट किया गया है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो कंप्लीट ऑर्डर है। कंप्लीट ऑर्डर में देखेंगे कि ये वाला जो है ऑर्डर है कंप्लीट है। अब मैं यहाँ से इस ऑर्डर आईडी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के साथ ही अब मैं आपको सेटलमेंट वैल्यू अगर दिखाऊंगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे होता है सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जो ऑर्डर मैंने आईडी कॉपी किया है उसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सर्च। तो अब ये वो जो ऑर्डर था उसकी यहाँ पे सेटलमेंट वैल्यू दिखा रहा है कि ये जब कस्टमर को यहाँ पर सेल हुआ, और सेल होने पर आप देखते हैं कि इसमें जो सेल प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 4670 रुपये। तो जबकि होता क्या है कि इसके अंदर शिपिंग चार्ज होती है उसको स्प्लिट कर देता है फ़्लिपकार्ट, तो इस वजह से ये 4670 का दिखा रहा है। बाकी रियलिटी जो होती है 4959 रुपये का है ये। अब इसमें कोई भी अगर आपको जो मार्केटिंग फ़ीस होती है तो बैंक में जो सेटलमेंट वैल्यू होती है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक सेटलमेंट वैल्यू, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसका पूरा ब्रेकअप दिखता है। ब्रेकअप से मतलब ये होता है कि इसमें यहाँ पे मार्केटिंग फ़ीस है 805 रुपये 17 पैसा और टैक्स इसमें मिला 169 रुपये का। तो यानी कि फ़्लिपकार्ट ने जो मार्केटिंग फ़ीस ली है वो 805 रुपये इसमें से लिया गया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसका पूरा ब्रेकअप तो आपको ब्रेकअप यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कस्टमर से जो लॉजिस्टिक फ़ीस होती है वो कितनी ली गई है 284, मतलब अप्रॉक्स 300 रुपये इसके शिपिंग चार्ज जो है कस्टमर से लिए गए हैं। लेकिन अब इस केस में होता क्या कि जब मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया था तो मैंने इसमें शिपिंग जो होती है 00 की हुई थी। तो मैं भी आपको भी अगर यही रिकमेंड करता हूं कि जब कभी भी कोई किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर कोई प्रोडक्ट आप अगर सेल करते हैं तो अपना शिपिंग चार्ज होता है आप उसी के अंदर ऐड कर लें और शिपिंग को फ्री कर दें, ताकि ये एक बेटर होता है तरीका कि जिससे कि क्या होता है कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको सेम प्राइस वही दिखे जो कि उसने लिस्टिंग जो प्राइस होती है आपकी, शिपिंग उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करनी होती है। तो एक तरह का वो उसका ऑलरेडी जो होता है शिपिंग चार्ज जब एक्स्ट्रा पे करते हैं तो थोड़ा सा उसमें लगता है कस्टमर को कि वो चार्ज एक्स्ट्रा पे कर रहा है शिपिंग के। तो मैं ज़्यादातर रिकमेंड यही करता हूँ कि मोस्टली केस में आप जो लिस्टिंग करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर उसमें शिपिंग चार्ज होती है उसको आप 00 रखें और जो भी आपके शिपिंग चार्ज लगते हैं आप अपनी लिस्टिंग के अंदर ही उसको ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या शिपिंग चार्ज आप देखते हैं 284 कस्टमर का यहाँ पे ब्रेकअप दिया गया है। और इसी के साथ में जो मार्केटिंग फ़ीस होती है, अब मार्केटिंग फ़ीस में देखेंगे कमीशन फ़ीस कितना ली गई है 793 रुपये। और इसके अलावा जो कस्टमर की तरफ से एड ऑन जो अमाउंट होता है रिकवरी का वो 6 रुपये 78, यानी कि एड ऑन का मतलब होता है जब कस्टमर की ओर से रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको अगर ऑर्डर जल्दी चाहिए होता है या कुछ सर्विस फास्ट चाहिए होता है तो ये चार्ज एक्स्ट्रा उनसे लिए जाते हैं। और इसके अलावा 5 रुपये इसमें फ़िक्स चार्ज है जो कि
फ़्लिपकार्ट की ओर से लिए जाते हैं। और टैक्स में आप देखते हैं कि 169 का ये टैक्स का जो पूरा ब्रेकअप भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि टैक्स में किस तरह का TDS कट रहा है, TCS कट रहा है, वो सारा सब कुछ ब्रेकअप। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 800 रुपये इसमें फ़्लिपकार्ट ने जो भी चार्जेस होते हैं वो इसमें डिडक्ट किया है। शिपिंग चार्ज यहाँ पे 300 रुपये हैं, तो अप्रॉक्स 1100 रुपये तक का अमाउंट जो होता है कि यहाँ पर मेरे इसमें से डिडक्ट किया गया है। और फाइनल अगर मैं सेटलमेंट वैल्यू आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 3699 रुपये। तो ये वाला जो होता है इसमें, अब इसमें मेरा जो टैक्स का बेनिफिट होता है 165 रुपये का टैक्स का है। और इसमें TDS जो होता है ये भी आप देखेंगे कि इसमें 4 रुपये और 17 पैसा का जो होता है वो ये बेनिफिट मुझे मिल जाएंगे। तो इसमें IGST का भी यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा और TDS जो 4 रुपये 17 पैसा है वो भी मेरे को इसमें रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल अगर मैं टोटल ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो मेरे को जो टोटल सेटलमेंट वैल्यू हो रही है 3700 की, और सेल प्राइस मेरी कितनी थी 5000 की। तो मोटा मोटी अगर मैं एक आइडिया आपको दूँ तो यहाँ पर 1300 रुपये जो होते हैं फ्लिपकार्ट ने मेरे इस प्रोडक्ट के चार्ज किए हैं। तो कभी भी जब कभी जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, मैं अभी 4603 का यहाँ पे शो हो रहा है और रियलिटी में इसको 4900 का सेल कर रहा हूँ। लेकिन ये कुछ डिस्काउंट जो होते हैं फ्लिपकार्ट की ओर से दिए जाते हैं। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर अगर आप कोई कस्टमर प्लेस करता है तो उसके इसमें फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ डिस्काउंट उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर जब इस तरह की जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, सेल करने के साथ ही जो उनकी जो चार्जेस होते हैं, तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आपका अगर 1000 और 2000 रुपये तक का आपकी परचेजिंग प्राइस होती है, तो ये प्रोडक्ट अगर मैं अपनी परचेजिंग प्राइस बताऊँ तो अप्रॉक्स ये 2500 से 3000 तक की कुछ मेरी कॉस्टिंग होती है। और उसी के अंदर मैं अपना अब जो सेटलमेंट वैल्यू आपको मैंने बताया था 3700 का है। तो यानी कि अगर कस्टमर इस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करता है तो एक प्रोडक्ट पे मेरा लमसम 1000 तक का प्रॉफिट मुझे इसमें देखने को मिलता है। लेकिन मेरे से ज़्यादा मतलब जितना प्रॉफिट मेरा नहीं है उतना तो ये फ्लिपकार्ट जो होती है अपनी मार्केटिंग फ़ीस और इसका जो एक्सेस होता है या उसकी जो कमीशन चार्जेस होते हैं, इसकी लॉजिस्टिक फ़ीस होती है, वो सारा मिला के मेरा जो प्रॉफिट होता है उससे कहीं ज़्यादा फ्लिपकार्ट जो होता है इस पर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कभी भी अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका जो होता है, मेन आपको प्राइसिंग का ध्यान में रखना है कि आपकी कॉस्टिंग जितनी भी होती है उसमें आपको जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है प्लस फ्लिपकार्ट के जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग कैटेगरी वाइज आपसे चार्ज इसमें लिए जाते हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन आप करके ही अपने प्रोडक्ट की प्राइस इसमें सेट करें, क्योंकि प्राइस का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्राइस की जो कैलकुलेशन होती है, अगर आप वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो अपने जो ऑनलाइन का जो आपका बिज़नेस होता है उसमें आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करें तो हमेशा अपना प्रॉफिट और कस्टमर की ओर से रिटर्न जो होता है तो फॉरवर्ड और रिटर्न शिपिंग जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ कोई सा भी जो मार्केट प्लेस होता है वो आपसे कितना चार्ज उसमें लेता है वो भी आपको ऐड करके, प्लस आपको अपना प्रॉफिट जो होता है वो भी आपको उसमें कैलकुलेट करके ही अपनी जो प्राइस होती है लिस्टिंग प्राइस वो आप उसमें सेट करें, तब जा कर के तो आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इसमें अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट पर अगर किसी भी मार्केट प्लेस में, फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी दूसरे मार्केट प्लेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करते हैं तो इन चीज़ों का आप स्पेशल ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।